हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन के बारे में और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बारे में। कैसे आपको प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का यूज़ करते हुए टैली प्राइम में एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिप्रिसिएशन को हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और यहाँ पर सबसे पहले आज जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो हम एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हुए आपको प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन और कॉस्ट एलोकेशन का यूज़ करते हुए कैसे हमें अपने जो भी हमारा आइटम है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को पता करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है कि हमने 2010 में एक कंप्यूटर ख़रीदा है। तो 2010 में हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा है, जो हमने ख़रीदा है 1 लाख रुपए का, और ये इसकी जो लिमिट है, इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल है, यानी 10 साल तक ये जो कंप्यूटर है वो हमें सर्विस देने वाला है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 2010 में साल 2010 में कंप्यूटर ख़रीदा है जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपए है, और ये हमें 10 साल तक सर्विस देने वाला है। जब हमें ये 10 साल तक सर्विस देगा तो हमें 1 साल की इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी ये हमें कितने रुपए हमें इस पर देना होंगे, कितने हमारे रुपए खर्च हुए हैं, वो 1 साल का हमें कैसे इसको निकालना है। तो जैसा कि हमें इसी को हम डिप्रिसिएशन लगाते हुए समझेंगे। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा है 1 लाख रुपए का, और ये 10 साल तक हमें सर्विस देने वाला है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 10 साल से यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना होगा 1 लाख रुपए को। तो यहाँ पर जो रुपए आने वाले हैं डिप्रिसिएशन के, या जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं हमारे 10,000 रुपये पर ईयर। अब 10,000 रुपये पर ईयर की हमें डिप्रिसिएशन की एंट्रीज़ को पास करना होगा। तो जब भी हम अपने व्यापार में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लिया हमने कंप्यूटर को ख़रीदा है, तो हमने कंप्यूटर को ख़रीदा है, या मान लिया हमने कोई मशीनरी परचेज़ किया है या कोई भी आइटम फिक्स एसेट परचेज़ किया है, तो उसकी हमें एंट्री पास करना होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मान लेते हैं हमने यहाँ पर कंप्यूटर की जगह पर एक मशीन खरीदी है और यहाँ पर हमने एंट्री पास करी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये हम अपनी टैली प्राइम में एंट्रीज़ को पास करेंगे। एंट्रीज़ को पास करने के बाद में हमें साल का डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा, और जो हम डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे जर्नल वाउचर में, वो हम पास करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू कंप्यूटर या मशीनरी जो भी है, उसको आपको इस तरीके से लिखना है। तो अब हमें कैसे अपनी कॉस्ट एलोकेशन का यूज़ करते हुए अपने टोटल जो हमारा खर्च होने वाला है इस साल में, और हमें पूरे साल में कैसे खर्च करना है, तो उसकी हमें कैसे टोटल निकालना है कॉस्ट एलोकेशन को, उसके लिए हमें डिप्रिसिएशन का यूज़ करना होगा। तो कैसे हमें डिप्रिसिएशन का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमने एक कंपनी बना रखी है। वो हमने बनाई है 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 तक। ये हमने एक कंपनी बना रखी है, और कंपनी बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ लेज़र को बनाना है। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर आना है और लेज़र पर आना है। यहाँ से हम लेज़र को बना सकते हैं। तो लेज़र हमने बाय डिफ़ॉल्ट बना रखे हैं, हम आपको दिखा देते हैं अल्टर और लेज़र, कौन कौन से लेज़र आपको बनाना है। तो यहाँ पर एक आपको लेज़र बनाना है कंप्यूटर या मशीनरी जो भी है उसका लेज़र फिक्स एसेट का बनाना है। तो कंप्यूटर लिया और अंडर ग्रुप में हमने फिक्स एसेट रखते हुए इसको सेव करा लिया है। एक लेज़र आपको ये बनाना है, एक लेज़र आपको बनाना है डिप्रिसिएशन अकाउंट, और इसको हमने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए इसको सेव करा लेना है। एक लेज़र आपको बनाना है प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का, और इसको हमें रखना है प्रोविज़न अकाउंट में। तो ये 3 लेज़र आपको बना लेने हैं। 3 लेज़र बनाने के बाद में आपको एक लेज़र बनाना है कंप्यूटर डिप्रिसिएशन और प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का। तो इस तरीके से आपको इन लेज़र को बना लेना, और लेज़र को बनाने के बाद में हम आपको दिखा देते हैं हमने एक एंट्री पास कर रखी है। हम सीधे ही आते हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पर हमने एक फिक्स एसेट की एंट्री पास कर रखी है, यानी हमने 30,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है। इंटर प्रेस करेंगे, हमने 30,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है। इसमें जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो हम एग्जांपल लेंगे कि हम एक कंप्यूटर खरीदा है 30,000 रुपये का, और जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 3 साल तक, यानी ये जो कंप्यूटर है वो हमें 3 साल तक सर्विस देने वाला है, और इसकी हमें ओरिजिनल कॉस्ट पता करना है, यानी इस सर्विस का यूज़ करने के लिए इस साल हमें कितना खर्चा करना होगा, कितना रुपये हमारा खर्च हो रहा है उसको हमें निकालना है। तो उसी के लिए हम डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे।
तो यहाँ पर हमने जो कंप्यूटर खरीदा है वो 30,000 रुपये का खरीदा है और इसकी जो 1 साल की कीमत है, यानी जो 1 साल का खर्चा है वो कितना आने वाला है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 10,000 रुपये आने वाला है। तो 10,000 रुपये हमें कैसे डिप्रिशिएशन की एंट्रीज को पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया, हमने जो एंट्री पास कर रखी है वो हमने पास करी है 1 अप्रैल 2022 में। अब हमें क्या करना है, सीधे ही आना है वाउचर में और जनरल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करना है। यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको F2 से डेट को चेंज कर लेना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 31 और यहाँ पर ले लेते हैं मार्च। 31 मार्च लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डिप्रिशिएशन अकाउंट को और यहाँ पर आप डिप्रिशिएशन जो चार्ज करेंगे वो चार्ज करेंगे 10,000 रुपये। यानी इस साल में जो हमारा खर्च होने वाला है वो इस सर्विस का यूज़ करते हुए जो खर्च होगा वो 10,000 रुपये खर्च होगा। और क्रेडिट में हमें कर देना है प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट को। तो यहाँ पर इसको करा लेंगे सेव कराने के बाद में हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पर फिक्स एसेट हमारी वही शो कराएगी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही, जो उसकी शो करा रही है 30,000 रुपये। पर यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें शो करा देगा डिप्रिशिएशन अकाउंट। जो इस साल का हमारा डिप्रिशिएशन है वो है 10,000 रुपये बनना है। इसी तरीके से ये 10,000 रुपये हमारा बनना है। बैलेंस शीट में हमें शो करा देगा करंट लाइबिलिटीज़ में और प्रोविज़न भी शो करा देगा, जो हमारा फंड का पैसा है वो आ गया है। अब हम आपको दोबारा से डिप्रिशिएशन को चार्ज करके बताते हैं, यानी 1 साल की जो हमारी खर्च होगा इस सर्विस पर वो 1 लाख रुपया खर्च होगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और उसकी भी हमें डिप्रिशिएशन की एंट्रीज को पास करना होगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Alt+F2 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ से हमें लेना है 1/4 और 2023। उसके बाद में यहाँ पर लेना है 31/3 और 2024। ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पर हम आएंगे वाउचर में, जनरल वाउचर ओपन करेंगे, यहाँ से F2 से डेट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 31/3/2024 और यहाँ पर हम एंट्रीज को पास करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, हम बैलेंस शीट में जब आएंगे तो बैलेंस शीट में वही हमें फिक्स एसेट शो कराएगा ओरिजिनल कॉस्ट पर 30,000 रुपये, करंट लाइबिलिटीज़ में हमें 10,000 रुपये प्रोविज़न शो कराएगा और यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अभी कुछ भी नहीं शो करा रहा है। तो हमें डिप्रिशिएशन की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही वाउचर और जनरल वाउचर ओपन है, यहाँ से डेट को चेंज कर लेंगे F2 से और यहाँ पर हम ले लेते हैं 31/3 और यहाँ पर उसके बाद में हमें लेना है डिप्रिशिएशन अकाउंट को। यहाँ पर 31/3/2024 आ गया, 10,000 रुपये डिप्रिशिएशन का पास करना और प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन को सिलेक्ट करना है। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का जो करंट बैलेंस है वो शो करा रहा है 20,000 रुपये, यानी 10,000 पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिप्रिशिएशन था और इस फाइनेंशियल ईयर का है 10,000 रुपये और टोटल हो गया है 20,000 रुपये। तो प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का लेज़र हमें क्रिएट करने की ज़रूरत कब पड़ती है वो हम आपको बताते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का लेज़र हम क्रिएट करते हैं तो ये जो प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का लेज़र होता है या प्रोविज़न का, वो होता है एक फ़ंड। तो जब भी हमें व्यापार में पता होता है कि हमें लॉस होने वाला है तो उसकी हमें पहले से तैयारी करके रख लेना होता है, उसी को हम प्रोविज़न बोलते हैं। तो जब भी हमें व्यापार में लॉस होने वाला होता है तो हम एक फ़ंड को क्रिएट करते हैं जिसका नाम है प्रोविज़न। इसको हम सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद में अब हमें इसकी भी रिपोर्ट को चेक करना है, तो हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पर हमें शो कराएगा फिक्स एसेट जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर था। इसमें हमारी जो फिक्स एसेट की वैल्यू है वो कम नहीं होती है, ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाती है। यहाँ पर आएंगे करंट लाइबिलिटीज़ में और यहाँ पर हमें प्रोविज़न शो करा रहा है 20,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रोविज़न हमारा जो फंड है वो क्रिएट होकर 20,000 रुपये आ चुका है और इस साल का जो डिप्रिशिएशन है वो यहाँ पर शो करा दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 10,000 रुपये। तो इसी तरीके से हमें ईयर वाइज ईयर अपना जो है डिप्रिशिएशन को चार्ज करना होता है। तो इसी तरीके से आप डिप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं और इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के भी डिप्रिशिएशन को चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम Alt+F2 से डेट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/4/2024 और यहाँ पर ले लेते हैं 31/3/2025। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम आने के बाद में हम आपको दिखा देते हैं बैलेंस शीट। फिक्स एसेट में हमें वही 30,000 रुपये शो कराएंगे और करंट लाइबिलिटीज़ में 20,000 रुपये शो करा रहा है। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर नील शो करा रहा है। अब इस साल का हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर और जनरल वाउचर ओपन है। यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं 31/3/2025। यहाँ पर हम टाइप करते हैं यहाँ पर डिप्रिशिएशन अकाउंट और यहाँ पर चार्ज करना है 10,000 रुपये और यहाँ पर अब हमें प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये हमारा डिप्रिशिएशन आ चुका है। इसको हम सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद में हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर हमें फिक्स एसेट वही शो कराएगा कंप्यूटर जो हमारा 30,000 रुपये शो करा रहा था और यहाँ पर अब हमें करंट लाइबिलिटीज़ में शो करा रहा है प्रोविज़न।
प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन जो हमने लेज़र क्रिएट कर रखा था। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो यहाँ पर हमें डिप्रिशिएशन शो करा रहा है जो हमने 10,000 रुपये इस साल का हमने टाइप किया है। तो इसी तरीके से जो हमारी कंप्यूटर की लाइफ है वो एंड हो चुकी है, यानी ये 3 साल तक की हमने इसकी एस्टिमेटेड लाइफ लगाई थी और ये 30,000 रुपये का ख़रीदा था और 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से हमें इस पर खर्च करना हुआ है इस सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस फिक्स असेट को यहाँ पर ये वैल्यू हमारी नील हो चुकी है। अब इसको हमें कैसे नील करना है वो हम आपको बताते हैं, जो यहाँ पर शो करा रहा है और यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन भी शो करा रहा है। तो उसके लिए हमें दोबारा से एंट्रीज को पास करना होगा। तो ये फिक्स असेट की वैल्यू को हमें नील करना है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में हम इस पूरे पैसे का यूज़ कर चुके हैं। अब हमें इसको एडजस्ट करना है, तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर और जनरल वाउचर ओपन है। यहाँ पर अब हमें यूज़ करना है सीधे ही यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट का, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है 30,000 रुपये। 30,000 लेने के बाद में हमें कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, ये हमारी वैल्यू नील हो जाएगी। नील होने के बाद में दोबारा से हम आएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में और फिक्स असेट हमारा नील हो चुका है और यहाँ पर मशीनरी की जो टोटल वैल्यू थी वो हट चुकी है और करंट लायबिलिटीज़ में हमारा प्रोविज़न भी नील हो चुका है। और जब हम यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा डिप्रिशिएशन शो करा देगा। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कि कैसे हमें प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना है। और दूसरा एग्जांपल लेते हुए भी हम आपको बता देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं फंड एक्यूमुलेशन और फंड क्रिएशन मेथड का यूज़ करते हुए आपको कैसे डिप्रिशिएशन की एंट्रीज को पास करना है। इससे पहले हमने आपको बताया था कॉस्ट एलोकेशन का यूज़ करते हुए आपको एंट्रीज को पास करना है। तो फंड एक्यूमुलेशन और फंड क्रिएशन का यूज़ आपको कैसे करना है। मान लेते हैं साल 2010 में एक कंप्यूटर हमने ख़रीदा है जिसकी लाइफ है 10 साल तक, यानी जो हमने कंप्यूटर ख़रीदा है वो 10 साल तक उसकी लाइफ रहेगी, उसी तरीके से जो पहला एग्जांपल था। और ये कंप्यूटर 2020 में एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ओल्ड कंप्यूटर को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हमें फ़ंड की ज़रूरत होगी और उस समय हमें फ़ंड देगा डिप्रिशिएशन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले यूज़ किया था उसी तरीके से अभी हमें यूज़ करना है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर ख़रीदा है 2010 में और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल और इसकी जो प्राइस है वो इसी तरीके से है जो हमने ख़रीदा था, वो यहाँ पर आपको शो करा रहा है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2010 में जो हमने कंप्यूटर ख़रीदा है उसको हमें रिप्लेस करना है और उस पर हमें डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है। तो हम कैसे चार्ज करेंगे, तो जैसा कि नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम डेबिट साइड में अपने सारे एक्सपेंसेस को नोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेंट और यहाँ पर डिप्रिशिएशन, ये हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर हम टाइप करते हैं। और इनकम में हमारा क्या शो कराता है, जैसे कमीशन रिसीव और जो भी हमारी इनकम है वो हमारी क्रेडिट साइड में शो कराती है। तो मान लेते हैं जो हमने रेंट दिया है वो 1,000 रुपये दिया और कमीशन हमें रिसीव हुआ है वो 2,000 रुपये रिसीव हुआ है। और इसी तरीके से जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है वो हमें हुआ है 1,000 रुपये का। तो जो हमें नेट प्रॉफिट 1,000 रुपये का हुआ है इसमें हमें क्या करना है, इसी में से हमें कुछ डिप्रिशिएशन को चार्ज करना होगा। मान लेते हैं 200 रुपये हमने डिप्रिशिएशन को चार्ज कर दिया है और जो अब हमारा खर्च हुआ है वो हुआ है 200 रुपये डिप्रिशिएशन। और जो अब हमारा नेट प्रॉफिट में जो हमारा पैसा बच रहा है वो हमारा बच रहा है 800 रुपये और 800 रुपये जो यहाँ पर है वो हमें शो करा रहा है इनकम साइड में। तो 800 रुपये इनकम शो करा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब अपनी असेट की वैल्यू को कम करते हुए डिप्रिशिएशन की एंट्रीज को पास करते हैं। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए हम आपको आगे बताते हैं। तो हम सीधे ही चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और इसी आने के बाद में हम इसकी एंट्री को डिलीट करते हैं जो हमने अभी पास करी। तो यहाँ पर हम आते हैं सीधे ही डिप्रिशिएशन की एंट्रीज को डिलीट कर देते हैं Alt+D से। और एंट्रीज को डिलीट करने के बाद में हम दोबारा से यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेते हैं। हम दोबारा से वापस आ जाते हैं 1 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 4 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2022। यहाँ पर हम ले लेते हैं 31 और यहाँ पर 3 और 2023। इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में ये सारी जो एंट्री होंगी वो हमें यहाँ पर शो करा देंगी। तो ये हमारी एंट्री शो करा रही है 2022 की जो हमने पास करी थी। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा था डिप्रिशिएशन अकाउंट और नीचे शो करा रहा था प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन। इसमें हमारी क्या थी, हमारी एसेट की वैल्यू कम नहीं हो रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का यूज़ करते हुए एसेट की वैल्यू को कम करना है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको लेज़र कौन सा बनाना है। तो जो हमने लेज़र बनाया था वो हमने बनाया था, हम आपको दिखा देते हैं अल्टर लेज़र। यहाँ पर आपको एक लेज़र बनाना है एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का और इसको फिक्स एसेट में रखना है।
इसको फिक्स एसेट में रखने के बाद में जो भी हमारी एसेट की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और उसके बाद में हम इसी एंट्री को कर देते हैं चेंज, जो हमने पास कर रखी है। यहाँ पर हम सीधे ही सिलेक्ट कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को। इसको सेव करने के बाद में हम तो एंट्रीज को पास करने के बाद में हमें क्या करना है, रिपोर्ट को देखना है। तो हम सीधे ही आएंगे बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में आने के बाद में यहाँ पर हमें फिक्स असेट शो करा रहा है 20,000 रुपये। जो अभी यहाँ पर 30,000 रुपये शो करा रहा था वो 20,000 रुपये शो करा रहा है। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें शो करा रहा है हमने 30,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा था और 10,000 रुपये हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया है। यहाँ पर हमारी अब जो असेट की वैल्यू शो करा रही है वो 20,000 रुपये शो करा रही है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें शो करा देगा प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हमने डिप्रिसिएशन को चार्ज भी कर दिया और अपनी एसेट की वैल्यू को कम भी कर दिया है। इसी तरीके से हम दोबारा से अगर डिप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्ट F2 से डेट यहाँ पर पीरियड को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/4 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2023 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 31/3 और 2000 यहाँ पर ले लेते हैं 24। यहाँ पर हम दोबारा से अगर एंट्रीज को पास करेंगे तो हम उसको पास कर देंगे। सीधे ही हम आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें एंट्रीज को पास करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट और मान लेते हैं हमें चार्ज करना है 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 20,000 चार्ज करना है और यहाँ पर हम चार्ज कर देते हैं टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को। इसको लेने के बाद में जब हम दोबारा से आएंगे तो एक ही बार में अभी हमने एंट्रीज को पास कर दिया। बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पर जो फिक्स एसेट है वो हमारी नील हो चुकी है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट कुछ भी नहीं शो करा रहा है। जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारी फिक्स एसेट थी, जो हमारी संपत्ति हमने खरीदी थी वो नील हो चुकी है। यहाँ पर 30,000 और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 30,000 यहाँ पर शो करा रहा है और यहाँ पर 0 हो गई है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर 30,000 रुपये हमने 3 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो इस तरीके से हमें एंट्रीज को भी पास करना होता है। तो हमने 2 तरीके आपको बताए कि जब भी कोई आप मशीनरी या फिक्स एसेट संपत्ति को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद में आप ये देखना चाहते हैं कि साल के हिसाब से हमें जो खर्च करना है, यानी जो हमें इस सर्विस को यूज़ करने पर कितना रुपया साल के हिसाब से खर्च करना है, तो उसकी हमें डिप्रिसिएशन की एंट्रीज को कैसे पास करना है। और हमने आपको बताया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बारे में। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में हम अपनी एसेट की वैल्यू को कम करते हुए डिप्रिसिएशन की एंट्रीज को पास करेंगे। तो ये 2 तरीके थे। तो इस तरीके का हमारे जब भी हमारा साल समाप्ति पर होता है तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बारे में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।